पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल के बारे में। अब जानते हैं कि ये होता क्या। आज का टॉपिक वैसे तो है छोटा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड ऐसा क्यों, किसके आधार पर एनिमल को दो भागों में बांटा गया है और उनको ये नाम दिया गया है। तो ये टेम्परेचर यानी कि अर्थ पे प्रेजेंट जितने भी एनिमल हैं उनके बॉडी टेम्परेचर के आधार पर इनको बांटा गया है, ठीक है। तो एक होता है कोल्ड ब्लडेड यानी कि इसको एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, यही नाम बहुत ज़्यादा देखता है क्या, पोइकिलोथर्मिक। ये इंपॉर्टेंट नेम है। कोल्ड ब्लडेड तो सबको याद हो जाएगा, लेकिन पोइकिलोथर्मिक ये इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड को। वार्म ब्लडेड को उसी तरह होम्योथर्मिक कहा जाता है। इसका बहुत इजी से आप लोगों को याद हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत इजी स्टेप लेकर आई हूँ और आप लोग बहुत जल्दी सीख भी जाओगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल यानी कि पोइकिलोथर्मिक के बारे में। इसका अर्थ होता है पोइकिलोस का अर्थ होता है वेरियस, वेरियस मतलब डिफरेंट, थर्म मतलब होता है हीट, यानी कि ऐसा एनिमल जो अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। किसके हिसाब से चेंज कर सकता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से। यानी कि ठंडा इन्वायरमेंट है तो अपने बॉडी टेम्परेचर को उसके हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेगा। गर्म है तो गर्म। आगे देखिए बहुत सारे स्टेप ऐसे ना कितने इजी सबको याद हो सकते हैं, ठीक है। दिस एनिमल नॉट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर चेंज विथ इन्वायरमेंट। यह जो एनिमल होते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके नहीं रखते हैं। मेंटेन करना मतलब एक ही, अगर मान लो कि एक ही तरह के मौसम में जैसी बॉडी टेम्परेचर वैसे ही नहीं रखती, ये टेम्परेचर के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने अपने को बदलते रहते हैं। क्या बदलते हैं, बॉडी टेम्परेचर। दिस एनिमल नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विथ इन्वायरमेंट टेम्परेचर, चेंज विथ इन्वायरमेंट टेम्परेचर, ठीक है। दे हैव लो मेटाबॉलिक रेट। आप लोगों को ये बात पता होगा कि मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। तो उसको इनमें जो होते हैं मेटाबॉलिक रेट कैसा होता है, एकदम स्लो होता है, लो होता है। जी किसमें, कोल्ड ब्लडेड एनिमल में, ओके। दे आर हॉट, ये गर्म होंगे, व्हेन जब इन्वायरमेंट हॉट, यानी कि अगर मौसम गर्म रहेगा तो इनकी बॉडी टेम्परेचर भी गर्म रहेगी। अगर मौसम ठंडा रहेगा, अगर इन्वायरमेंट ठंडा रहेगा, कोल्ड रहेगा, तो इनकी बॉडी टेम्परेचर कैसी होगी, कोल्ड होगी। आ रहा समझ में ना। इन हॉट इन्वायरमेंट, हॉट इन्वायरमेंट की अगर मैं बात कर लूँ, कोल्ड ब्लडेड एनिमल ब्लड दैट इज मच वार्मर देन वार्म ब्लडेड एनिमल। अगर गर्मी के दिन में इन कोल्ड ब्लडेड एनिमल का जो ब्लड होता है वो गर्म हो जाता है, लेकिन किससे ज़्यादा गर्म हो जाता है, वार्म ब्लडेड एनिमल से भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। यानी कि हॉट इन्वायरमेंट में इनका ब्लड बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक एक बार और देखिए कि इसका अर्थ होता है वेरियस हीट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हीट में चेंज करते रहते हैं, यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते हैं। चेंज विथ इन्वायरमेंट टेम्परेचर, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसा टेम्परेचर, जैसे इन्वायरमेंट होगा वैसे इनकी बॉडी टेम्परेचर होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ब्लड की, और ब्लड में किसकी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल की। एग्जाम्पल में दोस्तों देख लो, रेप्टाइल्स होते हैं, फिश और एम्फीबिया। रेप्टाइल्स का मीनिंग पता होगा, जो रेंग के चलते हैं, स्नेक की बात कर लेते हैं। एम्फीबिया का मतलब पता होगा, मैडिक यानी कि जो जलस्थल दोनों, यानी कि वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल के बारे में, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। दूसरा हम बात करते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। इसको हम क्या बोलते हैं, कौन नाम से, होम्योथर्मिक। होमो का अर्थ क्या होता है, होमो का अर्थ क्या होता है, सेम, यानी कि चेंज नहीं होता है। थर्मिक मतलब टेम्परेचर, कहीं भी वर्ड है थर्मिक टेम्परेचर, और होम्यो मतलब सेम। देखो होमो मतलब सेम, थर्मी मतलब हीट, ठीक है। आइए देखते हैं, मेंटेन, दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। इनमें ऐसा नहीं होता है कि मौसम खराब हो गया, मौसम ठंडा हो गया तो हमारे ब्लड ठंडे हो गए, नहीं। यानी कि इनके इन्वायरमेंट के हिसाब से इनके बॉडी टेम्परेचर नहीं बदलता है। ये अपने, ये कैसे बदलते हैं देखिएगा, आगे नीचे आएगा। And maintain their body temperature. Okay. Consume 90% of energy. They have high metabolic rate. इनके अंदर कैसा मेटाबॉलिक होता है, हाई होता है। इसमें कैसा था, लो था। इनमें हाई मेटाबॉलिक रेट क्यों होता है, ये एनर्जी कंज्यूम करके रखते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे एनर्जी कैसे कंज्यूम करते हैं, जनरेट ओन हीट। ऐसे ऑर्गेनिज्म यानी कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल में जो भी एनिमल आते हैं वो अपने अंदर ओन एनर्जी यानी कि एटीपी के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एटीपी के जानते होंगे, एटीपी जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
उसी के कारण हमको ठंडी में क्या होते हैं, मतलब हम लोग जब बहुत ज़्यादा कपड़ा पहन लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, तो हमको हीट मिलता है, एनर्जी मिलता है, वही टूटता है। ठीक है, टू जनरेट दैट वार्म ब्लडेड एनिमल कन्वर्ट द फूड दैट दे ईट इनटू एनर्जी। ये हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि ठंडियों में ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना चाहिए, क्योंकि हीट बनता है। हीट कैसे बनता है, वो जो भोजन हम लोग खाते हैं ना, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं। दे हैव ईट लॉट ऑफ फूड, ये बहुत ज़्यादा भोजन खाते हैं तभी जाके एनर्जी मिलता है। कंपेयर विथ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल के कंपेयर में फूड इज यूज टू फ्यूल। एग्जाम्पल इसका देखिए, मैमल्स, अब समझ में आएगा आपको। मैमल्स मतलब क्या होता है, स्तनधारी, यानी कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की बात की जा रही है। तो ह्यूमन में एनर्जी कैसे मिलेगा, जब हम खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, तभी तो एनर्जी मिलेगा। यानी कि ठंडी के दिनों में हमको एनर्जी, हमारे शरीर के अंदर गर्मी, उष्णाहट कैसे होती है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, खाना खाते हैं। इसलिए तो ठंडियों में हम ज़्यादा खाना खाते हैं कंपेयर टू समर डेज, है ना। तो ये सब था कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड एनिमल की कहानी, जो आई होगी आपको पसंद, क्योंकि बहुत ही ईजी है और आपको समझना भी जरूरी है कि वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड को क्या करते हैं। कोल्ड ब्लडेड को क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए, पोइलोथर्मिक, और वार्म ब्लडेड को होमोथर्मिक। इसमें जो होता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, इसमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसमें जो होता है ये लो मेटाबॉलिक रेट होता है, इसमें हाई मेटाबॉलिक रेट होता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आपके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ में या आपको एग्जाम में आए चाहे ना आए, हमारे लाइफ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब किसको करना है, चैनल को। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।